नमस्कार। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जियो फेंसिंग कैंपेन बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप jiofencing.pro पर कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको jiofencing.pro वेबसाइट पर आना है। यहां आप जियो फेंसिंग के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहां एक्सप्लेन किया है कि jiofencing.pro मेटा एड्स और गूगल एड्स से क्यों बेटर है। अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियोस भी देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस। कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली dashboard.jiofencing.pro पर पहुंच जाएंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। चलिए देखते हैं कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके भी अपना अकाउंट इजीली बना सकते हैं। अगर आप मैन्युअली अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको साइन अप फॉर्म फिल करना होगा। साइन अप फॉर्म में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं एंटर करना होगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से वही पासवर्ड एंटर करें। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल पर एक 8 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ ईमेल से 8 डिजिट कोड कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका jiofencing.pro अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और अब आप न्यू जियो फेंसिंग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हम लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करके भी चेक कर लेते हैं कि अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट हुआ है या नहीं। और देखिए, ये अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। इसका मतलब है कि आपका jiofencing.pro पर फ्री अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब बात करते हैं कैंपेन क्रिएट करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपने डैशबोर्ड में हूं। आप यहां इस ब्लू बटन पर क्लिक करके न्यू कैंपेन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैंपेन्स सेक्शन पर क्लिक करके भी न्यू कैंपेन बना सकते हैं। यहां आपको क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करना होगा। क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैंपेन क्रिएशन फ्लो की विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होगी। सबसे पहले स्टेप 1 में आप कैंपेन का नेम एंटर कर सकते हैं। आप यहां कैंपेन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। कैंपेन गोल में आपको लीड्स सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम एक लीड्स कैंपेन बनाना वाले हैं। कैंपेन टाइप में आपको डिस्प्ले क्रिएटिव्स या डिस्प्ले वीडियोस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एक कैंपेन में आप या तो बैनर्स यूज कर सकते हैं या वीडियोस, दोनों एक साथ नहीं। डेली इंप्रेशंस में आपको इंप्रेशंस का काउंट ऐड करना होगा, यानी कि आप कितने इंप्रेशंस अपने कैंपेन में स्पेंड करना चाहते हैं। जियो फेंसिंग में इंप्रेशन का मतलब एक यूनिक डिवाइस आईडी होता है। कैंपेन शेड्यूलिंग में आपको अपने कैंपेन के लिए स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी होगी। कैंपेन टाइमिंग्स में आप रन ऑल डे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका कैंपेन सभी दिन 24 आवर्स के लिए रन करेगा। इसमें हमारा एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि किस यूजर को किस टाइम कैंपेन दिखाना है। स्पेसिफिक डेज ऑप्शन में आप स्पेसिफिक डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के लिए स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच कम से कम 7 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। कस्टम आवर्स ऑप्शन में आप अपने कैंपेन की टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कैंपेन हर दिन रन होगा, बस आप टाइमिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी के लिए मैं रन ऑल डे सेलेक्ट करूंगा। कैंपेन टाइम जोन में आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा। इसी के साथ हमारा कैंपेन क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद आप प्रोसीड टू ऑडियंस पर क्लिक कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है। अगर आपने पहले से कोई ऑडियंस बनाई हुई है तो आप उस ऑडियंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आप न्यू ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। न्यू ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको न्यू बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस का नाम एंटर करना होगा। आप यहाँ ऑडियंस का नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आप ऑल जेंडर्स, मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं ऑल जेंडर्स सेलेक्ट करूंगा। एज रेंज में आप 18 से 75 प्लस के बीच कोई भी एज रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं लोकेशन टारगेटिंग की।
लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको ऐड लोकेशंस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें काफी सारे ऑप्शंस होंगे। हम एक एक करके सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरी सिटी, स्टेट या कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सर्च ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप डायरेक्ट अपनी सिटी, स्टेट या कंट्री सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दिल्ली सर्च करके सेलेक्ट किया और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो पूरी सिटी, स्टेट और कंट्री सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। मान लीजिए आपको बहुत सारी लोकेशंस ऐड करनी है और हर लोकेशन पर एक स्मॉल रेडियस क्रिएट करना है, तो आपके लिए बल्क ऑप्शन बेटर रहेगा। यहाँ आप कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड या लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंटर कर सकते हैं। बस हर एक लोकेशन न्यू लाइन में होनी चाहिए। अगर आप लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड यूज करेंगे तो लोकेशन एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जैसे कि मैंने यहाँ 3 लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड पेस्ट किए हैं। लोकेशंस पेस्ट करने के बाद आप सभी के लिए डिफॉल्ट रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 100 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक हो सकता है। उसके बाद ऐड लोकेशंस पर क्लिक करना होगा और आपकी सभी लोकेशंस मैप पर ऐड हो जाएंगी। आप सिलेक्टेड टैब में अपनी सभी सिलेक्टेड लोकेशंस देख सकते हैं, जहां से आप फाइनल रिव्यू करके डन पर क्लिक कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है मैप पर ड्रॉ करने का। ड्रॉ करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सर्कल और पॉलीगॉन। सर्कल ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ सर्कल पर क्लिक करें, फिर मैप पर जहां सर्कल बनाना हो वहां माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें। जैसे ही आप माउस का क्लिक छोड़ेंगे, आपका सर्कल रेडी हो जाएगा और आप सिलेक्टेड टैब में लोकेशन देख सकते हैं। पॉलीगॉन बनाने के लिए ड्रॉ पॉलीगॉन पर क्लिक करें और मैप पर मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट करके कस्टम पॉलीगॉन बना सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल सर्कल्स और पॉलीगॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है इंपोर्ट का। अगर आप बहुत सारी लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड लोकेशंस एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप उन्हें यहां पेस्ट करके पार्स पर क्लिक कर सकते हैं। पार्स करने के बाद सभी लोकेशंस मैप पर ऐड हो जाएंगी। इंपोर्ट ऑप्शन बल्क के सिमिलर है, लेकिन यहां सिर्फ लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड ही एंटर किए जा सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड टैब में आप सभी लोकेशंस रिव्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रेडियस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डन पर क्लिक करें और आपकी सभी लोकेशंस ऑडियंस में ऐड हो जाएंगी। इसके बाद आप बिहेवियर और इंटरेस्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर रियल एस्टेट कैंपेन है तो आप टाइप कर सकते हैं कस्टमर्स लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके इनपुट को समझकर रेलेवेंट डेटा सेट्स के साथ मैच कर देता है। उसके बाद आपको डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होगा। बाय डिफॉल्ट ऑल डिवाइसेस और ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप सिर्फ मोबाइल फोन्स पर ऐड दिखाना चाहते हैं तो मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डेस्कटॉप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अगर आप एंड्रॉयड, iOS या विंडोज जैसे स्पेसिफिक सिस्टम्स टारगेट करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव ऑडियंस पर क्लिक करें और आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी। फिर ऑडियंस सेलेक्ट करके प्रोसीड टू ऐड सेट पर क्लिक करें। यहाँ आप अपनी ऐड क्रिएट करेंगे। आप ऐड हेडिंग और ऐड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। एक ऐड के लिए मैक्सिमम 5 हेडिंग्स और 5 डिस्क्रिप्शंस ऐड की जा सकती हैं। उसके बाद क्रिएटिव बैनर सेक्शन में बैनर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमने डिस्प्ले क्रिएटिव्स ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ बैनर अपलोड ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने डिस्प्ले वीडियो सिलेक्ट किया होता तो यहाँ वीडियो अपलोड ऑप्शन आता। बैनर अपलोड करने के बाद ऐप टारगेटिंग सेलेक्ट करनी होगी। बाय डिफॉल्ट ऑल ऐप्स सेलेक्टेड होती हैं, जिसका मतलब है कैंपेन सभी ऐप्स पर रन होगा जो थर्ड पार्टी एड्स सपोर्ट करते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक ऐप्स पर ऐड रन करना चाहते हैं तो इंक्लूड ओनली ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐप्स पर ऐड नहीं चलाना चाहते तो एक्सक्लूड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लीड कैंपेन बना रहे हैं, हमें लीड फॉर्म क्रिएट करना होगा। अगर आपने पहले से कोई लीड फॉर्म बना रखा है तो आप उसको यहाँ सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लीड फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट लीड फॉर्म पर क्लिक करें, या फिर आप लीड फॉर्म सेक्शन में जाकर भी न्यू लीड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट लीड फॉर्म पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में एक पैनल ओपन होगा। बाय डिफॉल्ट फॉर्म में नेम, ईमेल और फोन फील्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। सबसे ऊपर आपको अपने लीड फॉर्म का नाम देना होगा।
आप डिफ़ॉल्ट फील्ड्स को मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं, या ड्रॉप डाउन का यूज़ करके कस्टम क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करें और आपका लीड फॉर्म रेडी हो जाएगा। लीड फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉल टू एक्शन बटन सिलेक्ट करना होगा। आप मल्टीपल कॉल टू एक्शन ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी फील्ड्स फिल करने के बाद रिव्यू कैंपेन पर क्लिक करें। यहाँ सिस्टम कैंपेन को चेक करेगा कि कोई एरर या पेंडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। आप यहाँ कैंपेन प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर सब ठीक है तो सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करें। अगर आपके वॉलेट में बैलेंस 0 होगा तो कैंपेन रिव्यू में सबमिट नहीं होगा। इसके लिए आपको बिलिंग सेक्शन में जाकर अपने वॉलेट को रिचार्ज करना होगा। चलिए देखते हैं कि आप वॉलेट रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ लेफ्ट साइड बार में बिलिंग पर क्लिक करना है। बिलिंग सेक्शन में आने के बाद आप अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप जीएसटी बिल अपनी कंपनी के नाम पर चाहते हैं तो आपको यहाँ अपनी कंपनी की बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, ताकि जीएसटी इनवॉइस आपकी कंपनी के नाम पर जनरेट हो। अदरवाइज अगर आप ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं तो सभी इनवॉइसेस आपके अकाउंट नेम पर जनरेट होंगे। इसके अलावा यहाँ आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेक्शन में अपने सभी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। आप यहाँ से सभी पेड ट्रांजैक्शंस के इनवॉइसेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इनवॉइस ट्रांजैक्शन होने के लगभग 24 घंटे बाद अवेलेबल होता है। अब हम फोकस करते हैं कि आप इंप्रेशंस परचेज या रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। इंप्रेशंस परचेज करने के लिए आपको कस्टम अमाउंट सेक्शन में नंबर ऑफ इंप्रेशंस एंटर करना होगा, जितने इंप्रेशंस आप परचेज करना चाहते हैं। आप मिनिमम 25,000 इंप्रेशंस परचेज कर सकते हैं। यहाँ एक इंप्रेशन की कॉस्ट 20 पैसा है। इस हिसाब से अगर आप 25,000 इंप्रेशंस परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट 5,000 रुपये होती है। इसके ऊपर 18% जीएसटी ऐड होता है, जो कि 900 रुपये होता है। इसका मतलब टोटल पेमेंट 5,900 रुपये हो जाता है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। पे बटन पर क्लिक करते ही रेजर पे का एक पेमेंट पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप इनमें से किसी भी पेमेंट मेथड का यूज़ करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, आपके डैशबोर्ड अकाउंट में इंप्रेशंस ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने कैंपेन्स को रिव्यू में सबमिट कर सकते हैं और कैंपेन्स रन कर सकते हैं। इसी के साथ इंप्रेशंस परचेज या बिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। रिचार्ज कंप्लीट होने के बाद अब आप अपने कैंपेन को रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैंपेन सक्सेसफुली रिव्यू में चला गया है। धन्यवाद।